बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकुम रमज़ान से दास्तान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आगाज़ हुआ। दास्तान इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दास्तान इस्माईल अलैहिस्सलाम, दास्तान बनी इस्माईल, दास्तान काबा, दास्तान तामीर काबा, दास्तान आबादी मक्का, दास्तान ज़मज़म, दास्तान क़ुरबानी हज़रत इस्माईल, ये सब करते करते सरकार दो आलम के परदादा तक आए। उनकी दास्तान, दास्तान जनाब हाशिम, दास्तान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और हम आगे आते आते यहाँ तक आ गए हैं। बस बग़ैर तमहीद बांधे दास्तान को अगले मरहले तक पहुँचाते हैं। माजरत, बात यहाँ तक पहुँची, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के वालिद हैं, यानी कि उनके दादा हैं, नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने मन्नत मानी, कब क्यों कैसे वो बता चुके हैं, रिपीट नहीं करते। रसूल अल्लाह के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए, कसरत औलाद हुई, मैं एक को अल्लाह की राह में जब वो जवानी पर पहुँचेंगे कुर्बान कर दूंगा। बेटे हुए, कुर्बानी का वक्त आया, बेटों से बात हुई, तय पाया कुरान अंदाजी होगी। उस ज़माने में तीरों के होती थी कुरान अंदाजी, एक तरीक़ाकार था। अब जब नाम निकाला गया, नाम आया उनके एक बेटे जिनका नाम था जनाब अब्दुल्ला। ये कौन अब्दुल्ला है? सरकार दो आलम के वालिद गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये रसूल अल्लाह के वालिद गिरामी का वाक़या है। जनाब अब्दुल्ला का नाम आया कि इनको कुर्बान कर दिया जाए। सब ने कहा, अहले मक्का ने सब ने कहा नहीं, अब्दुल्ला हम सबको बहुत अजीज हैं, इन्हें कुर्बान नहीं किया जा सकता। मजीद मशवरा हुआ, तय पाया कि अब एक और अंदाज की कुरान अंदाजी की जाए, यानी कि एक तरफ 10 ऊंट लिखे जाएं पर्चियों में, तीरों में, दूसरी तरफ जनाब अब्दुल्ला। कुरान निकाला जाए, कुरान निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम का। तय हुआ कि जब तक अब ये ऊंटों की तादाद बढ़ाई जाती रहेगी, ता वक्त है कि ऊंटों के नाम का तीर निकला है, पर्ची निकला है, और तब तक ऊंटों की तादाद बढ़ाई जाती रहेगी। ऊंट यानी कि उस जमाने के कीमती तरीन एसेट्स में से एक, कीमती तरीन एसेट। 10-10 ऊंट बढ़ाए जा रहे हैं। 20 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला, फिर नाम आया हजरत अब्दुल्ला। 30 ऊंट हजरत अब्दुल्ला, फिर नाम आया हजरत अब्दुल्ला। 50 ऊंट हजरत अब्दुल्ला, फिर नाम आया हजरत अब्दुल्ला। 70 ऊंट हजरत अब्दुल्ला, फिर नाम आया हजरत अब्दुल्ला। यहां तक कि अब यह तादाद बढ़ते 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 अब जब ये तादाद 100 ऊंटों तक पहुंची है, कलम ने यहां रुका, जब ये तादाद 100 ऊंटों तक पहुंची है, तो अब मामला क्या था, यहां हमने कल रोका था। अब जो पर्ची, एक तरफ 100 ऊंट है और एक तरफ जनाब अब्दुल्ला है। अब मंजरनामा यूं तब्दील हुआ है कि अब जो तीर निकला है, अब जो पर्ची निकली है, वो जनाब अब्दुल्ला के नाम की नहीं है, वो 100 ऊंटों की निकली है। अब मंजरनामा तब्दील है। गोया सब खुशी की लहर दौड़ गई सब में, ये एक इवेंट बन गया होगा, एक कह लीजिए सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। इधर सब खुश हैं, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो वालिद गिरामी है वो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, एक बार और देख लिया जाए, एक बार और देख लिया जाए। फिर कुरान अंदाजी हुई, 100 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला, फिर से 100 ऊंट वाला तीर निकल आया। मजीद कंफर्म करने के लिए तीसरी मर्तबा ये एक्सरसाइज दोहराई गई, तीसरी बार तीर से कुरान अंदाजी की गई, फिर कुरान 100 ऊंट के नाम निकल आया। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी मान गए। अब ये दास्तान एक नया मोड़ इख्तियार कर रही है। अब मक्के में नई सूरत हाल है। वो अब्दुल मुत्तलिब जो कल जमजम आश्कार करने चले थे, वो अब्दुल मुत्तलिब जिन्होंने कल जमजम आश्कार करते वक्त जब मुखालफत हुई थी तो कहा था अल्लाह ने 10 बेटे दी तो कुर्बान करूंगा, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। अब एक नया सूरत हाल बन गई है। 100 ऊंट का नाम, 100 ऊंट के नाम पूरा निकल आया है। अब लोग एक तरफ तो खुश हैं कि अब्दुल्ला बच गए हैं, और दूसरी तरफ हर तरफ चर्चा है 100 ऊंट के ज़िबा होने का। अब ये नई हेडलाइन है मक्के में, अब ये नया इवेंट है। देखिए, मैं कोई मवाजना नहीं कर रहा, लेकिन आज भी जब कुर्बानी का भी जब महीना होता है तो किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में कोई बहुत बड़ा जानवर या कसरत से जानवर ज़िबा हो रहे हो, एक इवेंट सा बन जाता है। ये तो अरब का माहौल है, उस अंदाज से कुर्बानियां होती नहीं है। एक साथ 100 ऊंट ज़िबा होने जा रहे हैं। अब हर जबान पर यही चर्चा है, अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के एवज अब 100 ऊंट ज़िबा किए जा रहे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सफा पहाड़ी के नीचे या सफा पहाड़ी के अतराफ में कहीं ऊंट ज़िबा किए, 100 सुर्ख ऊंट ज़िबा किए गए। और याद रहे, उस जमाने के एतबार से ऊंट कीमती तरीन चीज है। एक महीने में, कुछ जगहों पर आया, एक महीने में मक्का मुकर्रमा में कोई जानवर ज़िबा ना हुआ, लोग इन्हीं ऊंटों का गोश्त खाते रहे।
आप देख रहे हैं अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं है, लेकिन एहतमाम किस किस अंदाज से क्या क्या हो रहा है। कहीं जमजम आश्कार हो रहा है, हाँ, कहीं जनाब अब्दुल्ला इस तरीके से तस्करे में आ रहे हैं। दास्ताने हजरत अब्दुल्ला, दास्ताने वालिद बुजुर्गवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान बच गई हजरत अब्दुल्ला की। ये एक तारीखी वाक़या आपने सुना। यहीं से आगे बढ़ते हैं एक और वाक़ये की जाने, चूंकि हमने दास्तान को आगे लेकर जाना है तेजी से। एक तारीखी वाक़या सुना, अब एक तारीखी बात। अगले तारीखी वाक़ये से पहले एक बात आप और सुनिए। हमने आपसे कहा था कि इस वाक़ये का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है। क्या मतलब? सरकार दो आलम तो अभी नहीं है, आए नहीं है, तो ये क्या है, इसका रसूलुल्लाह से क्या ताल्लुक है? इस वाक़ये से बहुत अहम ताल्लुक है। एक एतबार से वाक़या इतना अहम है कि आप कह लीजिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एतबार से तारुफ बन गया है ये वाक़या। क्या मतलब है इस बात का? अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया गया था। आप सबको वाक़या मालूम है, वो पहाड़ियाँ, वो मैदान, वो सारी सूरत हाल, वो रेगिस्तान, वो अरब का माहौल। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए, उन्होंने अपने रब का हुक्म बजा लाते हुए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरी। ये अलग बात कि अल्लाह को कुछ और मंजूर था, बस एक बड़ा दुम्बा फिदिये के वजह इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बच गई थी। तकरीबन 2500 साल बाद वही मक्का है। एक मरतबा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला की जान 100 ऊंटों की कुर्बानी के एवज बचा ली गई। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अनब्नुज़ ज़बीहैन, अनब्नुज़ ज़बीहैन, मैं दो ज़िबह होने वालों का या दो अफराद जिनके ज़िबह का इरादा किया गया उनकी औलाद में से उनका बेटा हूं। अनब्नुज़ ज़बीहैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो लोग जिनके ज़िबह का इरादा था उनका बेटा हूं। तो एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक हजरत अब्दुल्ला। तो ये इस दास्तान का एक और अहम मोड़ है कि एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक तरीके से बना। अनब्नुज़ ज़बीहैन, दो ज़बीहैन का बेटा। ये हो गई दास्तान। आगे बढ़ते हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त, हफ्ते, दिन, महीने गुजरते जा रहे हैं। यहां तक कि अब यही जमाना चल रहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब का और हजरत अब्दुल्ला का। यही जमाना अभी चल रहा है जब अहले मक्का को एक खबर मिली। जाहिर है आजकल का जमाना तो नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं चली होगी कहीं। अहले मक्का को खबर मिली और ये खबर उस जमाने के लिहाज से एक ब्रेकिंग न्यूज थी, बहुत बड़ी खबर थी। क्या भाई? खबर ये मिली कि एक बादशाह है। अब ये टाइमलाइन देखिएगा, यही वाकया। एक बादशाह है, एक लश्कर तरतीब दे रहा है, इरादा है मक्के की जानिब आने का, इरादा है मक्के की जानिब चढ़ाई करने का। यमन में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस दौर में एक बहुत बड़े हिस्से पर नज्जाशी बादशाह की हुक्मरानी थी, जो मजहबन ईसाई था। और ये जिस बादशाह की बात हो रही है वो उसी के मातहत यमन का सरदार था, गवर्नर था। इसे अबरहा कहते हैं, इसे अबरहा कहते हैं। इसने किया ये मामले का बैकग्राउंड क्या है? अब अरब में इस वक्त हर तरफ हलचल है। एक पड़ोसी मुल्क या एक मुल्क में लश्कर तय, और लश्कर अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद लश्कर है, सबसे मुनफरिद। कैसे अर्ज करेंगे? लश्कर तैयार हो रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, चढ़ाई होगी, क्या जंग होगी, होगा क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ ये? भाई इस शख्स ने उस जमाने के लिहाज से एक बड़ा अजीमुशान कलीसा तामीर किया, एक इबादतगाह तामीर की। ठीक है, करें। नहीं नहीं नहीं, ये कलीसा मुख्तलिफ था। क्या मतलब? क्योंकि उसने ये इबादतगाह, ये कलीसा उसने इबादतगाह के तौर पर नहीं कायम किया, बल्कि एक और इबादतगाह की जिद पे कायम किया, एक और इबादतगाह की ऑपोजिशन पे कायम किया। क्या मतलब? किसकी जिद पर? इसने कलीसा कायम किया है खाना काबा की जिद पर। यह फर्क है इसमें। एक और इबादतगाह की जिद पे अपनी इबादतगाह खड़ी किया। क्यों?
भाई हुआ यूं कि जब अब्राहा ने देखा कि अहले अरब खाने खुदा यानी काबे का हज करने जाते हैं, इतना एहतमाम होता है, तो उसने काबे के मुकाबले में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर करवाया उस जमाने के लिहाज से कि भाई माना जाए यहाँ है। मत मारी गई थी इसकी। तो 1500 साल पुराना वाक़या आज से तकरीबन 1500 साल पुराना वाक़या है। ये कलीसा तामीर हुआ यमन के शहर सनआ में। आपने आजकल भी ये खबर, ये शहर का नाम सुनते होंगे आप, न्यूज़ हेडलाइंस में आता है अलग अलग खबर। यमन के शहर सनआ में अब्रहा नामी बादशाह ने खाना काबा की मुखालफत में एक इबादतगाह, एक कलीसा तामीर किया है। अल कलीस कहा जाता है ऐसा। बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद यही था कि अरब और दीगर अक़वाम खाना काबा का हज ना करें बल्कि इस कलीसे में आए। देखो ये तो उससे बहुत बेहतर है हर लिहाज से। अब्राहा के वाक़े का बैकग्राउंड है। अब जब उसने कलीसा तामीर कर लिया, खबर ट्रैवल करते करते पहुंची। जाहिर है आज के ज़माने की तरह व्हाट्सएप तो मैसेज नहीं गए होंगे, लोगों ने ट्रैवल किया होगा, वहाँ से खबर, अरे सुनते हो वहाँ एक इबादतगाह तामीर हो गई। अच्छा तामीर हो गई तो क्या हुआ? इबादतगाह तो तामीर होती रहती है, उनको अपने काम से काम है, अपने काम से काम है। नहीं नहीं, इबादतगाह तामीर होने का मामला नहीं है। उसने काबे की मुखालफत में इबादतगाह कायम की। क्यों भाई, उसको काबे से क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, वो चाहता है अब लोग काबा की तरफ ना जाए हज करने के लिए, मेरी तरफ आए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या बात हुई? काबे का हज ना करें, यहाँ पे हज करें, ये क्या? ये बात अरबों में फैली। ये बात फैलनी थी कि गम गुस्से की लहर दौड़ गई, एक इश्तियाल दौड़ गया कि ये क्या मामला है ये। तो अब जब अरब में गम गुस्से की लहर दौड़ी है तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन हो गई। जाहिर है लोगों के जज्बात मुतासिर हुए, रिएक्शन आया। एक इंडिविजुअल ने इस तरह रिएक्ट किया इस सारी सिचुएशन पर कि वो वहां गया ऑल द वे, और वहां कलीसा जाकर उसने अपने रद्द अमल को जाहिर किया, किसी भी तरह रिएक्ट किया। तो अब टेम्परेचर और बढ़ गया है, अब माहौल में कशीदगी और बढ़ गई है। चूंकि वहां उसने ये अमल किया है, यहां अब एक रद्द अमल भी आ गया है। अब ये बादशाह जो बेवकूफ़ ये सोच रहा था कि जब मैं इतना बड़ा कलीसा बनाऊंगा तो लोग काबे के बजाय इधर मुतवज्जह होंगे, उसने देखा ये क्या हुआ है। इतनी मेहनत की है, इतने पैसे लगाए, इतनी तशहीर की है, इतने लोगों को बुलाया है, ये तो लोग मुतवज्जे होने के बजाय तो उल्टा मामला हो गया है। लोग पहले मुस्तरिब हुए हैं, फिर मुश्तइल हो गए, यहां तक कि अब तो रिएक्शन आना शुरू हो गया। अब इससे शदीद गुस्सा आया और इस आलम में अब इसने एक फैसला किया। अब ये वाकया अपनी नौयत का इतना अहम तरीन वाकया है कि इसकी अलग अलग जहतें हैं। इतना अहम वाकया कि कुरान करीम में दर्ज हो गया वाकया, इतना अहम वाकया कि पूरा सूरा आ गया इस वाकये के लिए, इतना अहम वाकया कि सूरे का नाम आ गया इस वाकये पे, इतना अहम वाकया कि वो उस साल का सबसे अहम तरीन वाकया हो गया, इतना अहम वाकया कि कई 100 साल गुजर गए लेकिन उस साल को याद आज भी उसी वाकये से किया जाता है कि वो साल जब ये वाकया हुआ था। इतना अहम वाकया कि तारीख में आज तक इस तरह का लश्कर ही नहीं आया जितना ये लश्कर आया था। और साथ में ये भी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर चल रहा है। इस बादशाह का एक डायलॉग होता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। तो क्या ये डायलॉग इसलिए हो रहा है कि मैं कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, अटैक होगा, नहीं होगा, लश्कर किस तरह मुख्तलिफ है, वाक़या किस तरह अहम तरीन है, आमद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का क्या ताल्लुक़ है? कलर्स करेंगे इंशाअल्लाह।